करेंगे राइड्स की, जहां पर नए ऑर्डर मिलने के चलते स्टॉक में जोश दिखा है। नॉर्थ ईस्ट रेलवे से करीब 530 करोड़ के नए ऑर्डर्स कंपनी को मिले हैं। इसी के साथ सेंट्रल बैंक इंश्योरेंस बिजनेस को मंजूरी मिलने से इस स्टॉक में भी तेजी। आरबीआई ने इंश्योरेंस बिजनेस में एंट्री के लिए कंपनी को मंजूरी दे दी है, जिसके चलते सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में भी करीब 8% की तेजी दिखी है। राइट्स के साथ ही रेलवे कंपनियों की बात करें तो आरवीएनएल यहां पर भी नए ऑर्डर विंस के चलते एक्शन दिखा है। ईस्टर्न रेलवे से कंपनी को करीब 840 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले हैं। आरवीएनएल 7% की तेजी के साथ कारोबार। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर मिड कैप सेगमेंट से एक्शन दिखा है। दम पर मिड कैप में कहां है एक्शन, ये बताने के लिए अब हमारे साथ रविंदर जुड़ चुके हैं। रविंदर, गुड आफ्टरनून। बताएं मिड कैप में कौन से स्टॉक्स है जहां पर खबरों के दम पर आज एक्शन दिखा है? जी, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मिड कैप इंडेक्स से, जहाँ पे मिड कैप इंडेक्स में हमें जो है 2% की तेज़ी देखने को मिल रही है। वहीं मिड कैप इंडेक्स के जो 94% ऑफ द स्टॉक्स जो है अपने हरे निशान पर ट्रेड कर रहे हैं। अब देखते हैं खबरों वाली शेयर्स में। तो खबरों वाले शेयर्स में जो हमारा पहला शेयर्स है वो महिंद्रा लाइफ स्पेस, जहाँ पर कंपनी की जो स्टेप डाउन सब्सिडरी है महिंद्रा वर्ल्ड सिटी डेवलपर्स लिमिटेड, उसने जो है एक जॉइंट एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया है, जिससे कि कंपनी जो है एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल पार्क जो तमिलनाडु में सिचुएटेड है उसको एक्सपांड करने वाली। इसी के साथ साथ कंपनी ने जो है पार्टनरशिप कंटिन्यू किया है सुमितोमो कॉर्पोरेशन के साथ उसके इंडस्ट्रियल क्लस्टर बिजनेस के लिए। अगला जो स्टॉक है कोचिन शिपयार्ड, जहाँ पर कंपनी ने जो है इंडियन मार्केट के लिए जैकब ब्रिक्स के डिज़ाइन और क्रिटिकल इक्विपमेंट के लिए कंपनी ने एसएलईटी के साथ एमओयू साइन किया है। एसएलईटी जो है एक यूएस बेस्ड कंपनी है। अगला जो शेयर है यूपीएल, जहाँ पर यूपीएल और CH4 ग्लोबल ने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जो है एग्रीमेंट साइन किया है, जिसका एम है कि मिलियंस ऑफ कैटल के लिए जो है मीथेन घटाने वाला फीड का सप्लीमेंट लाना है। अब बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक की, जहाँ पर मिड कैप गेनर्स की। तो मिड कैप गेनर्स में जो हमारा पहला स्टॉक है आईआरबी इंफ्रा, इंडियन बैंक्स, इन दोनों स्टॉक्स में हमें जो है 60% की तेज़ी देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ भारत डायनामिक, आईडीबीआई बैंक, कमिंस इंडिया, इन स्टॉक्स में हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं मिड कैप लूजर्स की। तो मिड कैप लूजर्स में है मैक्स हेल्थ केयर, भारतीय हेक्साकॉम, पेटीएम, सोलार इंडस्ट्री, इंडियन होटल, इन स्टॉक्स में हमें जो है सेलिंग देखने को मिल रही है। कई सारे स्टॉक्स जहां पर मिड कैप सेगमेंट में एक्शन दिखा है। रविंदर, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इनमें से ही कुछ स्टॉक्स पर नजर डालेंगे। हमने 3 विंडो सेगमेंट के जरिए 2 स्टॉक्स पर नजर डाली थी। रेलवे एंसिलरी बिजनेसेस, जहां पर अच्छी एक्शन दिखी है ऑर्डर विंस के दम पर। एक है राइट्स, 10% की तेजी के साथ कारोबार, जहां पर रूरल रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए 530 करोड़ के ऑर्डर्स मिले हैं। और इसी के साथ आरवीएनएल 7% की तेजी यहां पर। ईस्टर्न रेलवे से करीब 840 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले हैं। तो दोनों ही स्टॉक्स में ऑर्डर विंस के दम पर आज एक्शन दिखा है। कुणाल, क्या राय होगी आपकी इन दोनों ही रेलवे स्टॉक्स पर? आई थिंक रेलवेज ने हमने देखा है कि मोमेंटम वापस आता है। हमने एक बहुत बड़ा करेक्शन देखा है हायर लेवल से। सो और भी बेस बनाना बाकी है। आई थिंक ये एक फर्स्ट मूव हमने देखा है, बट ये कितना सस्टेन होता है, टिकता है करंट लेवल्स पे, वो देखना बहुत जरूरी रहेगा। तो मुझे लग रहा है एक ब्रॉड कंसोलिडेशन का फेज रहेगा अगले 1 से 2 हफ्ते के लिए पूरे रेलवे स्पेस में। आई थिंक विद इन दिस कंसोलिडेशन फेज एक बाय ऑन डिप का अप्रोच रखना चाहिए। तो अगर डिप मिलते हैं उसको यूटिलाइज करिए रेलवे सेक्टर में बाय करने के लिए। ये थोड़ा फॉरवर्ड लुकिंग है क्योंकि फरवरी में बजट भी आएगा, तो उसकी भी बिल्टअप होना स्टार्ट हो जाएगी। सो आई थिंक आपको ये नेक्स्ट 1-2 हफ्ते एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा कि वो स्टॉक्स को अक्यूमुलेट करने का, रादर देन वन गो में आप सब कुछ एक साथ डाल दीजिए। बिल्कुल, तो वन गो में ना डालें, डिप में खरीदारी के मौके इन स्टॉक्स में बन सकते हैं। पास वापस आना चाहूंगा। जरा सेंट्रल बैंक देखिए, यहाँ पर आपकी क्या राय बन रही है? इस पर खबर भी है कि इंश्योरेंस बिजनेस के लिए इन्हें मंजूरी भी मिल चुकी है। हम देख रहे हैं कि स्टॉक भी आज अच्छा 7% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। पिछले कुछ 6-7 सेशन से एक छोटे रेंज में फंसा हुआ था, उस रेंज से आज काफी अच्छा बाहर आ चुका है। तो क्या यहाँ पे जो पॉजिटिविटी है वो कंटिन्यू होती हुई नजर आ सकती है? आई थिंक डेफिनेटली स्टॉक अगर आप देखोगे कि बहुत बड़े कंसोलिडेशन में या थोड़ा डाउन ट्रेंड में आप देखोगे, फाइनली हमें एक रिवर्सल्स के साइंस दिखे आज के ट्रेडिंग सेशन में। आज का ट्रेडिंग सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा स्टॉक के लिए क्योंकि 54-55 एक रेजिस्टेंस रहा है। आज हम अगर उसके ऊपर क्लोज करते हैं तो एक मोमेंटम कंटिन्यू होना स्टार्ट होगा जो स्टॉक को अपने
200 डीएमए तक लेके जाएगा, जो 61 का लेवल है हायर एंड पे। तो मुझे लगता है कि यस, बुलिश मोमेंटम इंटैक्ट है और जिस हिसाब से स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है 54 के ऊपर क्लोजिंग भी आ जाएगी। तो टुवर्ड्स द एंड मैं कहूंगा कि आप वेट करिए, अगर 54-55 के ऊपर क्लोज करता है तो एक लॉन्ग ट्रेड लेके जा सकते हैं। 61 पहला टारगेट रहेगा हायर एंड पे, मुझे लग रहा है, और उसके ऊपर 67 के भी आ सकते हैं। तो अगर आप 55 से भी 61 ले लें तो क्लियर कट 10% अपसाइड करंट लेवल से भी दिखाई दे रही है। सो डिप्स का यूटिलाइज करें बाय करने के लिए। बिल्कुल, अगर 54 के ऊपर सस्टेन कर देता है क्लोजिंग तक तो इसे अच्छा लॉन्ग करके जा सकते हैं। लेकिन ज़रा इंडियन बैंक भी ज़रा देखिए, ये भी 7% की तेज़ी के साथ ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ नवंबर की शुरुआत से इसमें काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग नीचे की तरफ मूव नज़र आ रहा था, कंटिन्यूसली फॉल हो रहा था, लेकिन पिछले 3-4 सेशन से थोड़ा साइड हो गया था और आज जो खरीदारी आई है मार्केट में, आज स्टॉक ने भी एक अच्छा मूव देता हुआ नज़र आया है। तो क्या यहाँ पे कुछ रिवर्सल एक्सपेक्ट किया जा सकता है? डेफिनेटली, अगर आप एंटायर पीएसयू बास्केट के भी चार्ट्स देख ले लेंगे तो और सिमिलरली है ब्रॉडर रेंज में, क्योंकि पीएसयू बैंक्स ने अंडर परफॉर्मेंस दिखाया है, कहीं ना कहीं अभी थोड़ा बाइंग मोमेंटम दिख रहा है। जहां तक इंडियन बैंक की बात है, आज के ट्रेडिंग सेशन में 3 क्रिटिकल मूविंग एवरेज 200, 100 और 20 डे तीनों एक साथ स्टॉक ने सरपास किया, वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पे हुआ है। सो आई थिंक मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है। और अगेन, जो इंट्राडे में भी डिप मिला है हायर लेवल से, उसके एक अपॉर्चुनिटी है बाय करने के लिए। मुझे लग रहा है स्टॉक वापस अपने हायर एंड पे रेजिस्टेंस जो है 590 594 का जोन वो टेस्ट करने आएगा। जो लोअर एंड पे सपोर्ट बन चुका है स्टॉक को वो है 540। सो जब तक 540 ब्रीच नहीं करता है तब तक वो बुलिश रहेगा। बिल्कुल, तो ये नजरिया इंडियन बैंक पर आपकी क्या राय बन रही है? हम देख रहे हैं कि पिछले सेशन में एक्चुअली काफ़ी बड़ी रिकवरी आई थी, बहुत ही बड़ा कुछ 2.5% का उछाल आया था, वही हमें इस सेशन में भी कंटिन्यू होता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही साथ आज 20 डीएमए को भी इंडेक्स पार करता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे आपकी क्या स्ट्रैटेजी बन रही है? गुड आफ्टरनून। आई थिंक डेफिनेटली स्टेट इलेक्शंस के बाद हमने जो गैप अप ओपनिंग देखी है मार्केट में, यहाँ कहीं ना कहीं हमने देखा है कि एक अच्छा खासा रिवर्सल निफ्टी में आ गया था। अब हायर एंड पे आप देखोगे, ऑप्शंस डेटा भी मैं इसमें ऐड कर दूं तो 24,500 की स्ट्राइक प्राइस है, जहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कॉल के तरफ से, और लोएस्ट एंड पे 24,000 है, जहाँ पे अभी पुट राइटिंग विजिबल है। तो 500 पॉइंट की रेंज है जिसमें निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है। विद इन द रेंज अप्रोच बाय साइड का रहेगा। मुझे लगता है डिप्स को यूटिलाइज करें बाय करने के लिए। करंट लेवल्स पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। दो तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो, या तो निफ्टी आपको 24,200 150 के जोन में मिलता है तो वापस एक फ्रेश लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हो, और 24,000 का स्टॉप लॉस रखिए और 24,500 के टारगेट्स रहेंगे अपसाइड पे। सेकंड अप्रोच है अग्रेसिव, लेवल्स कंफर्मेशन के लिए वेट करिए 24,350। अगर निफ्टी वापस इंट्राडे में निकालता है तो एक बाय वापस ट्रिगर आ जाएगा, फिर आप 24,300 का ही स्टॉप लॉस रख के 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के 24,500 के टारगेट्स अपसाइड में रख सकते हो। तो आज मुझे लग रहा है शायद रेंज बाउंड ट्रेडिंग सेशन रहेगा। कल के ट्रेडिंग सेशन में आपको एक फॉलो अप मूव मिलेगा जो निफ्टी को 24,500 तक लेके जाएगा। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, यहाँ पे स्ट्रेंथ काफी है। सो बैंक निफ्टी में मैं कंपैरेटिवली पॉजिटिव हूँ करंट लेवल से भी, या 52,000 के आसपास अगर आपको बैंक निफ्टी मिलता है तो एक आइडियल अपॉर्चुनिटी रहेगी बैंक निफ्टी में लॉन्ग करने के लिए। ओपन इंटरेस्ट के माध्यम से भी 52,000 पुट राइटर्स काफी स्ट्रॉन्ग है, एक्टिव है। सो वहां पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बाय करने के लिए 52,400 500 के टारगेट्स के लिए अपसाइड में। 52,400 500 अभी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वो गैप है जो प्रीवियस फॉल का था, तो वो शायद टच करने बैंक निफ्टी हायर एंड पे आ जाए। 51,800 का आपको स्टॉप लॉस रखना है डाउन साइड। यहाँ पे एम लेवल्स दोनों ही इंडेक्स पे आपको दे दिए गए हैं। निफ्टी में थोड़ा सा रेंज बाउंड सेशन रहने की यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, लेकिन 24,350 के मेनली उसके ऊपर जब जाएगा तब एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम नजर आ सकता है। साथ ही साथ कुणाल ने बताया कि निफ्टी बैंक पे अच्छा पॉजिटिव नजरिया नजर आ रहा है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक भी पिछले सेशन में 200 डीएमए पर ही सपोर्ट लिया था, तो वहाँ से काफ़ी अच्छी रिकवरी आती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते हम यहाँ पे काफ़ी अच्छा बुलिश सेंटिमेंट